I am Hilal Bashir. After a long time, I am here on my this YouTube channel. आज आपके सामने एक साल के बाद मैं आ रहा हूँ। आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा और जो आप जानते होंगे, रिलेशंस। रिलेशन क्या होती है और रिलेशन कैसे ट्रू होती है, और ये रिलेशन किसी न किसी मोड़ पे हर किसी न किसी इंसान के साथ जुड़ी है, चाहे वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। बट एक्चुअली में रिलेशन क्या होती है, ट्रू रिलेशनशिप किसे बोलते हैं? रिलेशनशिप एक्चुअली में वो रिलेशनशिप होती है जहाँ पे दो इंसान आपस में एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकेंगे। और इस रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट। आपका भरोसा, आपकी एक्सपेक्टेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कोई अच्छी चीज़ किसी अपने पार्टनर से, तब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पाएगी। जब तक कि आप केयरिंग नहीं हो जाओगे, तब तक आपकी रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ हाई एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आपकी जो कंडीशंस है रिलेशनशिप में, वो कंडीशंस इस पे नहीं होनी चाहिए। इस पे ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे हो, आप वैसे नहीं हो, आप इस तरह खाते हो, आप इस तरह नहीं खाते हो, ये नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप का मसला ये है कि आप उस पे कंडीशंस हावी नहीं कर सकते हो। जैसा वो बंदा है, जैसे वो है, वैसे आपको उसके साथ रहना है। ये रही बात। और इसमें एडजस्टमेंट, जहाँ पे एक चीज़ आती है एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो मसलन क्या होता है कि आधी ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जहाँ को एक बंदे को पता है मेरा जो पार्टनर है वो किसी और के साथ भी है, तब भी हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं आप इसके साथ हो भी, तब भी मैं आपके साथ रिलेशन रखूँ। ये यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट। जब आपने वर्ड एडजस्टमेंट सीखा ना, एडजस्टमेंट क्यों करना है, आपको उसको बोलना है, अपनी फीलिंग्स की कदर उसको करानी है, उसको बोलना है कितना मैं आपको चाहता हूँ, कितनी मैं आपको चाहती हूँ, ये बोलना है। जब तक आपको उसको ये रियलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी रिलेशनशिप एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, ऐसे भी होते हैं ना कभी कभी, लेट अस सपोज कि इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया ऐप पे किसी ना एक एक मोड़ पे जब आपका पार्टनर के साथ कुछ इधर उधर हो जाता है, तो आप इंस्टा या किसी और पे किसी और बंदे से बात करने लगते हो। आप 2 दिन 4 दिन, उस बंदे को लगता है कि मेरा काम बन गया, लेकिन असल में क्या होता है, उसको टाइम निकालना होता है, क्योंकि उसके पार्टनर के साथ वो चीज़ें नहीं होती। ये लड़ाई, ये ब्रेकअप, इन सब चीज़ों के पीछे कौन सी वजह है? ऐसी चीज़ें जिनको हमें प्रायोरिटी पे नहीं रखना था, हमने उनको प्रायोरिटी दी। लेट अस सपोज आप कहीं गए, आपने अपने पार्टनर को नहीं बोला, लड़ाई हो जाती है। आपने कोई काम ऐसा किया जिसकी बात आपने अपने पार्टनर से छुपाई, उसको बोला लेकिन उसके बाद बोला, तब भी लड़ाई होती है। और कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जिसको माने नहीं है, उन छोटी छोटी चीज़ों पे अक्सर बेशतर एक बड़ी रिलेशन टूट जाती है। लेट अस सपोज कभी कभी ऐसा बंदा आता है ना लाइफ में, या ऐसा बंदा आता है किसी के सामने, उनकी दो रिलेशनशिप, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, और आपने क्या किया, अपने पार्टनर से अपनी जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप 2 साल 3 साल, उस एक बात पे जो हकीकत थी या ना थी, आपने वो जानने की कोशिश नहीं की, आपने ब्रेकअप कर दिया। ये कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आपने अंडरस्टैंड क्या किया है? आप 3 साल किसी रिलेशनशिप में रहे, तो 4 साल किसी रिलेशन, आपने अंडरस्टैंड क्या किया? अगर यही अंडरस्टैंडिंग आपकी रही, तो मेरे ख्याल से ये कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ अपने पार्टनर से शेयर करनी है। जब तक कि आप अपनी सारी फीलिंग, सारी चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर नहीं करोगे,
तब तक आपकी रिलेशनशिप एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। और जो भी आजकल ऐसी भी रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि एक तो बंदा है, उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स हैं, या कोई गर्लफ्रेंड है जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। ये क्या है? ये हमने ट्रेंड बनाया है, एक को छोड़ दिया दूसरा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो ना, तो एक बंदा जो आपकी लाइफ में मतलब ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ बन जाए। ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपकी केयरिंग करे, जो आपकी टेक केयर करे, जो आपकी इज्जत करे, जो आपकी रेस्पेक्ट करे। उस चीज़ को बोलते हैं हम। तब जाके एक इंसान दूसरे इंसान उस इंसान के साथ अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर बार एडजस्ट करना चाहोगे। आपने उसने कुछ भी बोल दिया, अगर बोला तो वो छोटी सी बात है, वो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जो ट्रस्ट होता है ना, जहाँ पे आपको एक्सपेक्ट ये चीज़ करते हो, लेट अस सपोज आपकी जीएफ है, आपको पता ही नहीं, उसने कहीं बोला कि मुझे कहीं और जाना है, यहाँ जाना है, आपने लाइटली लिया। लेकिन फिर कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती ना सामने कि उसका वो उसने आपके साथ छुपाया, वो चीज़ें नज़र आती हैं। टाइम के साथ वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और जब तक कि आप उसमें नज़र नहीं रखोगे, तब तक आप उसके साथ केयरिंग नहीं हो। एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस जिस पे आप नहीं चलते वो नहीं रखनी है। कंडीशंस कोई नहीं होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको उसका टेक केयर करना होगा। आपको हर बात उसके साथ शेयर करनी होगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं भी आए तो मुझे और एक सजेशन देना कि मैं किस टॉपिक के अगले आपके सामने पेश हो जाऊं। बाकी अस्सलाम।